नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। अमरनाथ शहर में पिछले 2.5 वर्ष से प्रशासकीय राजवट लागू की गई है, लेकिन इन 2.5 सालों में शहर का विकास नाक के बराबर हुआ है, बल्कि शहर की समस्याएं और बढ़ गई है। नगर सेवक का चुनाव न होने से जनता की समस्याएं प्रशासन तक नहीं पहुंच रही है, जिससे शहर में सड़क, पानी, बिजली जैसी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। प्रशासकीय राजवट में अधिकारियों पर किसी का भी अंकुश नहीं रहा है, जिससे अधिकारियों की मनमानी बढ़ रही है। शहर की सड़कों की हालत पूरी तरह से खस्ता है। सड़क की मरम्मत 2.5 सालों से नहीं किए जाने से कई सड़क दुर्घटनाओं के शिकार नागरिक हुए हैं। शहर में भीषण पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। इस बार हुई बारिश में सभी डैम पानी से लबालब होने के बावजूद शहर के कई परिसरों में पीने के पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। सभी पार्टी के पूर्व नगर सेवकों, विधायक और नेतागणों द्वारा कई आंदोलन, मोर्चा पानी के संबंध में किए गए, लेकिन इसके बावजूद लोगों की पीने की पानी की समस्या जस की तस है। शहर के स्काई वॉक की हालत खराब अवस्था में है। इस ओर भी किसी का भी ध्यान नहीं है। फेरी वालों से लोग परेशान हैं। शहर के दोनों तरफ से यह फेरी वालों ने अपना कब्जा जमाया है, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शहर में प्रशासकीय राजवट खत्म कर अमरनाथ नगरपालिका चुनाव होना अब बेहद ही जरूरी बन गया है। इसलिए जल्द से जल्द नगरपालिका चुनाव हो, यह मांग शहर के लोग कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस संबंधित पूर्व नगर सेवकों की प्रतिक्रियाएं। आज अंबरनाथमध्ये 2019 ते 2022 आता उजडलेला आहे। या काळात कोविडची समस्या निर्माण झाली होती जगभरात आणि कोविडची समस्या संपलेली आहे। आता ही जी प्रशासकीय राजवट गेली 2.5 वर्ष अंबरनाथ शहरावर आलेली आहे आणि त्याच्यात संपूर्ण अंबरनाथ शहराची विकास कामं खोळंबलेली आहेत आणि जी कामं जनतेची मुख्यतः पाणी ही मेन समस्या, मुख्य समस्या अंबरनाथ शहरात ही संपूर्ण डळमळीत झालेली आहे आणि आज अंबरनाथमध्ये पाण्याची बोंबाबोंब आहे आणि रस्ते, लाईट, पथदिवे आणि मला वाटतंय का काहीतरी नागरी सुविधा ज्या आरोग्याच्या दृष्टीने त्या देखील कोलमडलेल्या आहेत। आज अंबरनाथ नगरपालिकेवर गेली 2.5 वर्ष प्रशासकीय राजवट आहे आणि ज्याच्यामुळं जनतेचे नाक हाल होत आहेत। तर कृपया महाराष्ट्र शासनाने लवकरात लवकर नगरपालिकेच्या निवडणुका घ्यावेत आणि जनतेला याच्यातून एक प्रकारचं कुठलं तरी सहाय्य होईल, ज्याच्याने लोकप्रतिनिधी निवडून येऊन लोकांची कामं केली जातील। काही गरजू लोकांना काही मदती असतात, शाळेचे दाखले, शाळेमध्ये ॲडमिशन किंवा पाण्याची बिलं, लाईटची बिलं, याच्यामध्ये कुठेतरी नगरसेवक जाऊन सहकार्य करतात आणि कोणाकडे कुठलं पद नसल्याने लोक कामं करायला पुढे येत नाहीत आणि प्रशासकीय राजवट आल्याने का अधिकाऱ्यांचा जरा अरेरावी चाललेली आहे। म्हणून माझी अशी इच्छा आहे अंबरनाथ ब्लॉक काँग्रेसतर्फे लवकरात लवकर नगरपालिकेच्या निवडणुका जेणेकरून जनतेला याच्यातून जनहिताची कामे करून द्यावीत आणि लोकप्रतिनिधींच्या मार्फत ही कामे केली जातात। पण आज अंबरनाथ शहरात दुर्दैव आहे की 2.5 वर्षात एकही लोकप्रतिनिधी देता नाही आला आणि ज्याच्याने विकास कामं रखडलेली आहेत। कृपया मी अंबरनाथ ब्लॉक काँग्रेसतर्फे विनंती करतो माननीय मुख्यमंत्र्यांना या शहरातील निवडणुका लवकर घ्याव्यात ही विनंती। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सवाल पूछा कि 2.5 साल से प्रशासन चल रहा है। ये प्रशासन के कार्यकाल में जनते को पता चला है कि नगर सेवक न होने के कारण कितने काम हो रहे हैं। शहर में छोटे छोटे से गटर, ड्रेनेज, लाइट की समस्या, इस सभी पे प्रशासन ने दुर्लक्ष्य किया है। इनको सिर्फ बड़े बड़े काम पर इनका लक्ष्य है। इनको और कितने बड़े काम चाहिए हमें पता नहीं, लेकिन लोगों की जो जरूरत है, छोटे छोटे गटर्स, पायवाटा, लाइट, ये समस्या पे प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। इवन ड्रेनेज पे ध्यान नहीं है। गंदा पानी लोगों को आ रहा है, उसके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ 2.5 साल में प्रशासन ने नगर पालिका में भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार को किधर तो ये अब रुकना चाहिए और नगर पालिका की इलेक्शन जल्द से जल्द हो, ये कांग्रेस की तरफ से हमारी मांगनी राज्य सरकार को और निवडणूक आयोग को रहेगी। पिछले 10 सालों से अंबरनाथ की जनसंख्या 5 लाख के ऊपर चली गई है, लेकिन जूनी लाइन वही है। आज भी पानी की समस्या इतना है कि कितने से विभाग में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है, वो भी 1 घंटा, यानी महीने में सिर्फ 15 घंटा पानी लोगों को मिल रहा है। हालांकि डैम अपने बाजू में है, नदी अपने बाजू में, यहाँ से मुंबई, ठाणा, कल्याण, डोंबिवली सभी को पानी जाता है। उसके बावजूद
अंबरनाथ में पानी की इतनी किल्लत है कि कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन छोड़ो ना कोई पॉलिटिशियन इस पर ध्यान दे रहे। बड़े बड़े लोग सिर्फ आश्वासन कर रहे हैं इतने MLD पानी लाएंगे, उतना MLD पानी लाएंगे, लेकिन अभी तक लोगों को यही जूझ रहे कि 1 घंटा पानी लोगों को मिल रहा है। और इससे आगे और कितने आंदोलन उपोषण और लोगों को करना पड़ेगा अभी तक कोई पता नहीं है। लेकिन मैं अभी भी आपको दावे से कहता हूं कि अंबरनाथ में अगर पानी नहीं बढ़ा तो इसका उग्र आंदोलन जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा। सब इलेक्शन की प्रक्रिया दिन पर दिन कुछ कोर्ट के फैसले, कुछ ये इलेक्शन कमेटी के कुछ जो चालू है रिजर्वेशन के बारे में, ये इसकी वजह से एक स्टेप आगे जा रहा है। लेकिन इलेक्शन जल्दी होगा और प्रशासन और इलेक्शन बोर्ड उनके हिसाब से, उनकी तैयारी के हिसाब वो डिक्लेयर करेंगे। काम के बारे में कहना गया है तो हमारे में काम का जो ये बढ़ता शहरीकरण, जो आधुनिकीकरण की तरफ शहर जा रहा है, 4 MID से फैलाव जो हो रहा है, तो उसके लिए ये जो सिस्टम में जो फॉल्ट है उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। साहब को भी हमने रिकमेंड किया है कि जब नया पानी की समस्या होने के लिए जब नया कोई बिल्डिंग का प्लान आता है, कोई यहाँ पर कोई चाली बनाता है, लीगल इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है, तो इन पर उनकी इंफॉर्मेशन म्यूनसिपालिटी के थ्रू MGP को जानी चाहिए, MGP के थ्रू और म्यूनसिपालिटी MSCB को भी जानी चाहिए। तो लाइट, पानी और रोड्स इसका निर्माण करते वक्त इनके प्रोविजन करने वक्त उनको पता होना चाहिए नगर पालिका की तरफ से कहाँ पे क्या हो रहा है। तो वैसे नियोजन का अभाव यहाँ पे है, तो भी खामियां त्रुटियाँ हम लोग जल्द से दूर करेंगे।